हेलो बच्चों, आज आप लोग को स्टेप कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जैसा नाम होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें बच्चा सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, समझ नहीं आता है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए बहुत शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं, जहां पर हम आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो जैसे आपको मालूम है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझना है तो कुछ बेसिक चीज है जो आपको आना चाहिए, तबे जाकर बढ़िया से आप समझ सकते हो। जिसमें एक बेसिक चीज है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। तो बात आता है सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो। जब तक आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन बढ़िया से ना समझोगे तो आपको आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा। तो समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। तो आप ऑक्सीडेशन का 9th 10th में बचपन में एक डिफिनेशन सीखे होंगे। बताया क्या गया होगा, बोला गया होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बताया गया होगा बाबू लोग हमारे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मान लिया जाए कोई सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, अगर एनी सब्सटेंस में क्या कर दिया जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया जाए, या बोले तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए तो उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझो। मानकर चलो ये जो कोई सब्सटेंस था, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, AO। तो बताओ A में क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो A का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जो क्या था बचपन में सर आपको 9th 10th में मैम पढ़ाई होगी, बताई होगी, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन 11th 12th में आप बड़े हो गए हो तो इस डिफिनेशन से काम बनने वाला नहीं है। तो 11th 12th में ऑक्सीडेशन को कैसे समझाया जाता है, तो ध्यान से सुनना। बोला जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन के हेल्प से समझेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। तो वहीं लिखा गया है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है, तो उसे बोलेंगे उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे समझ लो, ऐसे मान लो M आपका कोई सब्सटेंस था या कोई मेटल था, इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। M में से कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया बाबू हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो M पर कितना चार्ज होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो M पर 1 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो M पर 2 प्लस चार्ज। तो M पर कितना प्लस चार्ज दिखेगा राजा हमार, M पर 2 प्लस चार्ज दिखेगा। तो बताओ M ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया कि नहीं किया, सर M पहले न्यूट्रल था, 0 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। लॉस करने पर M पर कितना चार्ज दिखा, M पर +2 चार्ज दिखा। तो M का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है। एक बात आप सीख रहे होंगे, देखो M क्या था, M पर कोई चार्ज है, अभी देख कर बता, M पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में कन्वर्ट हो गया। तो आपको सर बताए होंगे, अगर किसी भी एटम पर या किसी भी मेटल पर जो भी चार्ज लिखा होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं बाबू हमारे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ M किस फॉर्म में था, जी कोई चार्ज नहीं है, तो क्या मानते हैं, 0 चार्ज। किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में कन्वर्ट हो गया। तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, तो बोलेगा सर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है न सर, क्या हुआ है, बढ़ा है। तो ऐसा भी बोला जा सकता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। तो बोल सकता है इसमें ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एक सिंपल वे में समझो, पढ़ाना क्या स्टार्ट किया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, बचपन में तो सीखा होगा, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। एग्जांपल से समझो, एक क्या था, कोई सब्सटेंस था, इसमें तूने क्या ऐड कर दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, एओ। तो ए में क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन, तो ए का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। लेकिन इस डिफिनेशन से आपका काम बनने वाला नहीं है। तो हम हाई क्लास में कैसे ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं, तो हाई क्लास में हम बोलते हैं अगर किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो बोल सकता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। समझाने के लिए हमने क्या लिया, बोला एम कोई सब्सटेंस था या मेटल था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो मेटल पर कितना चार्ज, 2 चार्ज, 2 प्लस चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो एम पर कितना चार्ज दिख रहा है, +2 चार्ज दिख रहा है। तो इसी जो किसी भी मेटल पर या किसी भी एटम पर जो चार्ज दिखता है ना, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ मेटल पहले किस फॉर्म में था, कोई चार्ज नहीं था तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल था तो 0 चार्ज था, 0 से किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में कन्वर्ट हो गया। तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर में, सॉरी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंप्रूव हो गया, 0 से +2 गया। तो बोल सकते हैं सर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखो कैसा एग्जाम्पल देखना बाबू, हमारे जिंक है, जिंक क्या किया सर, मेटल है, मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। तो बताओ जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो जिंक पर कितना चार्ज दिखेगा सर, +2 चार्ज दिखेगा। क्या है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी हुई तो जिंक पर कितना चार्ज, +2 चार्ज। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं बताओ जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ, बोलेगा सर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। फिर मैं पूछूंगा कैसे, तो बोलेगा सर जिंक जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है, इसलिए जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा बताओ यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है कि घटा है, तो बोलेगा सर जिंक न्यूट्रल फॉर्म में है, कोई चार्ज नहीं, तो न्यूट्रल बोले तो 0 चार्ज, किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में, तो 0 से +2 में गया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है बाबू हमार, इंप्रूव हुआ है। तो सिंपल भाषा में इलेक्ट्रॉन का लॉस तब भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया तब भी ऑक्सीडेशन। इसमें बताओ किसी को डाउट, पक्का डाउट ना होगा, अगला देखना। अभी हम समझने वाले हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन बढ़िया से समझ में आया, रिडक्शन देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है। पहले बचपन वाला डिफिनेशन बताते हैं जो 9th 10th में आप पढ़े होगे, क्या बताया होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो उसका बोलेंगे उसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। देखो कैसे, मान लो वो कोई सब्सटेंस था, इसमें हमने क्या किया, देखो AO है जो 2 चीज से मिलकर बना, एक A से एक तो ऑक्सीजन से। हमने क्या किया, यहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो जैसे ऑक्सीजन का रिमूव किया तो बताओ ये जो AO था यहां से ऑक्सीजन को क्या कर दिया, निकाल दिया। तब की बार बताओ इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। बोलेगा सर जो A का क्या हुआ आपकी बार, रिडक्शन हुआ है सर। क्यों रिडक्शन हुआ है सर, क्योंकि AO में हमने क्या किया, ऑक्सीजन को निकाल दिया।
तो ये था बचपन वाला डिफिनेशन। फिर बोला जाता है सर बचपन वाला डिफिनेशन से काम बनने वाला नहीं है, हम 11th-12th में पढ़ रहे हैं सर, तो हाई लेवल का डिफिनेशन क्या होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन के हेल्प से समझेंगे रिडक्शन। तो क्या है सुनना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो बोलेंगे उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो समझो कैसे, जैसे मान लो एम कोई मेटल था, क्या था बाबू, मेटल था, इस मेटल पर पहले से +2 चार्ज था, ठीक है। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। मेटल पर कितना चार्ज, +2 चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो मेटल किसमें कन्वर्ट हो गया, M0। काहे कि 2 गो प्लस था, 2 गो माइनस हुआ, दोनों ने आपस में न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रलाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया। तो अब की बार बताओ, जो मेटल था M में था, इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है, लॉस किया है कि एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, बोलेगा सर अब की बार जो मेटल था M था, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, गेन किया है, तो M का क्या हुआ है, बोलेगा सर M का रिडक्शन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ मेटल का में एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर, M का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था सर, M का ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है सर, +2 से 0 में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसे भी बोल सकता है सर रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कम होता है। तो सिंपल भाषा में बोल सकता है रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तब भी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, कम हुआ, डिक्रीज हुआ, तब भी रिडक्शन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो एग्जाम्पल से क्या है, हमने कॉपर लिया +2 के फॉर्म में, ठीक है। अब कॉपर ने क्या किया, प्लस चार्ज है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन कर कर किसमें कन्वर्ट हो गया, सिर्फ कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने पूछा जो कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है, तो बोलेगा सर कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ बाबू लोग, हमारे रिडक्शन। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ पर सी छूट गया बाबू, यहाँ पर सी लगा लेना। तो कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्यों रिडक्शन हुआ है सर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। तो बताओ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है कि घटा है, तो बोलेगा सर कॉपर +2 में था, किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कोई चार्ज नहीं तो 0 चार्ज है, +2 से 0 चार्ज में जा रहा है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, बोले तो डिक्रीज किया है। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। तो आप समझ चुके हो ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर समझ चुके हो रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। अब सुनना तीसरा नंबर, बात आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है सर बता दो। हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन सुन क्या है। रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्स का मतलब होता है सर ऑक्सीडेशन। फिर से सुनना सर, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। बोले तो ऐसा सिंपल भाषा में बोल सकता है
एनी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन, यदि किसी केमिकल रिएक्शन में, एनी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, दोनों एक साथ हो, तो उसी को बोला जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। फिर से भाई, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उसी को बोला जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं, सुनो भाई एग्जाम्पल से। A+2 B +2, मान लो कुछ ऐसा दिया, C लिख लो भाई हमारा, चाहे मान लो ऐसा, मान कर चलो एक केमिकल, वास्तव में तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए मान लेते ही आपका क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब देख कर बताओ बाबू हमार, नहीं केमिकल रिएक्शन है भाई लोग, क्योंकि +2 चार्ज में न्यूट्रल केमिकल रिएक्शन है। और जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, सॉरी अभी जो बोले थे केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। अभी हमने बोर्ड पर क्या लिखा? एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, आपको बताना है जो एक केमिकल रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। कहीं पता करें सर, अगर इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा रिडक्शन भी हुआ होगा, तो बता सकते हैं सर जो रिएक्शन है, ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है, ये आपका क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। देखते हैं ए का बताओ, ए किस में था? +2 में था। यहां पर ए किस में है? न्यूट्रल में, कोई चार्ज नहीं तो 0 है। तो +2 से 0 में जा रहा है, तो बताओ यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? तो बोलेगा सर ऑक्सीडेशन नंबर सर इसका क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो इसका क्या हुआ है भाई लोग हमारे? सर इसका हुआ है रिडक्शन। अभी तो जस्ट पढ़ाए थे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है उसका होता है रिडक्शन। तो सर ए का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अब बी देखते हैं क्या हुआ है सर। हमने देखा सर बी पर कोई चार्ज नहीं है, तो 0 चार्ज है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? +2 चार्ज में। तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है? सर बोलेगा सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो बताओ उसका ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है? सर बोलेगा सर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है उसका होता है रिडक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए से बोल सकते हैं क्या है? रेडॉक्स। क्या है बाबू लोग? रेडॉक्स रिएक्शन है। कोनो दिक्कत? बोल सकते सर ये रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन है या रेडॉक्स रिएक्शन है। यहां तक कोनो दिक्कत समझ में आया? एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या है, अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है क्या नहीं बाद में बात करते, चाहे इसी पर समझा देते। पीछे ऊपर वाला डाटा ये वाला एग्जांपल आप कर दो, ठीक है? देखना बाबू हमारे, एक बार देख लो थोड़ा सा। देखो जिंक Cu+2 कन्वर्ट हो गया Zn+2 Cu। बोर्ड पर एक केमिकल रिएक्शन गिवन है
आपको बताना है सर जो केमिकल रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। तो सर अगर इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा इसमें और रिडक्शन भी हो रहा होगा, दोनों साथ साथ हो रहा होगा, तो बोल देंगे सर ये क्या है आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। चेक करते हैं, बताओ जिंक किस में है, न्यूट्रल में, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में। तो बताओ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर सर हुआ है इंक्रीज। सर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो जिंक का क्या हो चुका है राजा, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया है। या सिंपल भाषा में भी समझ सकता है सर जिंक क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तभी तो +2 चार्ज आया है, ये भी समझ सकता है। अब दूसरा देखो कॉपर, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। यहां पर बताओ कॉपर पर कोई चार्ज नहीं है तो क्या है, 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो बताओ बाबू हमार ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बोलेगा सर +2 से 0 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है? सर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो उसका होता है रिडक्शन। तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। चाहे सिंपल भाषा में समझ सकता है सर कॉपर के पास +2 चार्ज था, किसमें कन्वर्ट हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया। तो +2 से 0 में गया होगा तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिला होगा तभी ना गया। तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया है। तो इस रिएक्शन में रेडॉक्स भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है। तो इसे बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं भाई लोग हमार, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन में को क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ तक कौन दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है क्या नहीं है बढ़िया से समझाते हैं, मजा आ जाएगा। सुन भाई, बात आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी समझ पाएगा जब आपको क्या आना चाहिए, रिडक्शन आना चाहिए और ऑक्सीडेशन आना चाहिए। चलो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा। देख हमने क्या किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, देखना बाबू हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन लिया। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ध्यान से सुनना। हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर ले लिया सॉल्यूशन। लिया सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन लेना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। कौन सा सॉल्यूशन लेना है बाबू, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मैं लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक, किसका सॉल्यूशन लेना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, अब सुनो, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डिप कर दिया, इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। मेटल रॉड, हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर क्या लिया, सॉल्यूशन लिया। किसका सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया। इसी सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डिप कर दिया, एक इलेक्ट्रोड डिप कर दिया। इलेक्ट्रोड बोले तो जस्ट लाइक मेटल, तो हमने एक मेटल रॉड को इस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। देखो हमने इसमें क्या कर दिया, डिप कर दिया। और मानकर चला सर जो मेटल रॉड है नु जिंक है,
मेटल रॉड क्या है? जिंक है। तो आपको मालूम होगा जिसका मेटल लेना है उसी मेटल आयन का सॉल्यूशन लेना है। हमने मेटल रॉड क्या लिया? जिंक लिया, तो उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेना है, बोले तो उसी का सॉल्यूशन लेना है। तो हमने जो सॉल्यूशन लिया था ZnSO4 लिया, क्योंकि जिंक रॉड है तो जिंक आयन का ही क्या लेना पड़ेगा? सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। आपको मालूम है जिंक क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। तो जिंक क्या करेगा? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। लॉस करेगा तो जिंक पर कौन चार्ज? +2 चार्ज। जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा।